तो मेरे से ही बोलेगा। बच्चियां बैठी हैं, इनके लिए कहता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है। और बेटा आज करवा चौथ है, अपनी मम्मियों की वजह से पापा आज सांस ले रहे हैं। नहीं तो मम्मी का अगर विचार बदल जाता है, जब बदले पे उतर आए तो दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। गाड़ी को बेटे लंबी मत खींचा करो, तुम तो बस्सी तक ले गए उसको। अपने कानों तक नहीं रोक दो, 2 3 1 2 तक, ठीक है। थोड़ी देर हंसते हंसते पढ़ोगे तो ठीक लगेगा ना। अच्छा बताओ, हेलमेट कैसा होना चाहिए? कोई पता? गोल गोल मेरे तोंद जैसा, गोल कैसा, मटके जैसा, ISI की फुल फॉर्म कोई बताएगा? छोटों को ऐसी बात मत पूछा, शरीर में तकलीफ हो जाती है। ISI क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है उसका, ठीक है। और उसका नाम बदल के BIS हो गया, लोग अलग अलग संस्था समझते हैं। ISI का नाम 1986 में बदल के क्या हो गया? BIS बनने के बाद उन्होंने काम क्या शुरू किया? पहले तो मोहर लगा देते थे, बाद में BIS बनाने के बाद वो नंबरिंग करने लगे। जैसे चश्मा 1 नंबर, ये पोस्टर 2 नंबर, ये थैला 3, तो हेलमेट का नंबर कितने पाया? 4151। तो किसी भी ओरिजिनल हेलमेट की पहचान के लिए सबसे जरूरी है उसके इनबिल्ट होता है 4151, इंसान बन, याद रख, ठीक है। वाह वाह, करेंगे अभी इरशाद करेंगे। चिल्लाई लाई, मैं अनारकली हुआ। तारीफ जाओ जोरदार। बेटे इनके हाथ की फोटो मत बनाना, तू नीचे कर ले हाथ को। नहीं, मेरा कैमरे में मेरी अच्छी आती है, थोड़ा और सरक जा, हाँ पीछे हो जा। इस उम्र में खिंचाव भी ज्यादा होता है। लेकिन एक बात है, अपन माँ बहन बेटी की इज्जत क्यों करते हैं? कई बार अपन गांव के परिवेश के लड़के होते हैं, तो पता है क्या करते हैं? जैसे अपनी कोई बच्ची जा रही है स्कूटी से, पास ले जाकर ट्रक का और यार सोच के देखो, जैसे अपनी माँ बहन बेटी माँ कोई जा रही हो और उसको ऐसे कोई करे तो अच्छा लगेगा? एक तरफ तो हमें अच्छा नहीं लगता, दूसरी तरफ अच्छा लगता है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी संस्था और आपकी व्यवस्था लोगों को बुरी लगे। जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया, लोगों ने समझा शुक्र है तू छत से गिरा, मोटे छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। लेकिन जो बढ़िया सोच होती है आपके गुरुजनों की, माँ बाप की और आपके अंतरात्मा की जो सोच होती है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि बीच में ना बोले, ठीक है। वो ये कहती है कि तू ही नहीं गिरा, गिरने से डरना नहीं, गिरो उठो दौड़ो चलो। तब मैं कहता हूँ गिरो उठो दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो, है ना। जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हम हर जगह से गिरेंगे, नजरों से नहीं गिरेंगे। अब शुरू होती है असली बात। क्या क्या गिरता है? सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की सर। तो अपने को इस तरह का सोबर सोचना चाहिए कि हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, पर इतना ही बहुत है, सबके सामने खड़े। तो अपने को माँ बहन बेटी की इज्जत क्यों करनी चाहिए? रोड सेफ्टी से पहले हमें यह सीखना चाहिए, संस्कार सीखना चाहिए। कार जरूरी नहीं है, संस्कार जरूरी है। संस्कार जरूरी होगा तो कारों का ढेर लग जाएगा। तो जब अपनी खुद की माँ, खुद की बहन, खुद की बेटी, अपने भी बच्ची होगी,
तो उसके प्रति अपन सम्मान करेंगे तो अपनी इज्जत अपने आप ही हो जाएगी। और बेटियां जब थोड़ी मेहनत करती है, अपने अंदर भी तो अर्धनारीश्वर कल्पना है, आदि नारी अपने अंदर ही समाई है, शिव जी की कल्पना है, ठीक है। तो नारी का जो शक्ति का रूप अगर अपने में अंदर भी जग जाता है तब मेडल आते हैं ना। तब मैं कहता हूँ कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक। और बेटे संवेदना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपने आसपास देखते हैं तो सबसे ज्यादा अत्याचार नारी शक्ति पे भी करते हैं लोग। तब एक छोटी सी कविता सुनाओ कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोक में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में। मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो शून्य है खड़े हैं मानो रूख से। मर रही है बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो शून्य है खड़े हैं मानो रूख से। और जल रही है बेटियां दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर। बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है। और दुनिया मस्त सोने में सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है। वृद्ध माँ कोने में दुनिया मस्त सोने में सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है। और ठग रहे हैं महात्मा बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता। और लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करें वादा आप चमनप्राश बाबा जी का खाएंगे। तो जिस तरह भ्रूण हत्या हो रही है उसी तरह अपन रोड पे चलते हैं तो अपन भी अगर संभल के नहीं चला तो अपनी भी भ्रूण हत्या हो जाएगी, अपनी कैरियर की भ्रूण हत्या हो जाएगी। अपना कैरियर जो परवान चढ़ता पता नहीं वट वृक्ष बनता वो बीज रूप में ही खत्म हो जाएगा, है ना। अभी तो स्मार्ट लग रहे हो, ऋतिक रोशन की तरह चलते हो, अक्षय कुमार की तरह चलते हो, है ना, बालों में भी तरावट रहती है। फिर बाद में एक बार टकरा गए तो फिर मामा शकुनी की तरह चलो, वो जैसे कमर के हाथ लगा के चलो भांजे। खुद तय करते हैं, हम खुद तय करते हैं हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो अगर लाल बत्ती की तैयारी कर दोगे तो ड्राइवर अपना मिलेगा, वो अपना रोड से चलाएगा, है ना। अगर खुद ही बाइक में रिक्शा ही खींचना है तो कभी भी कोई बिल्डोजर चढ़ जाएगा अपने पर, है ना। तो साइकिल की सोच से ऊपर आना चाहिए। साइकिल अच्छी सोच है, हालांकि पैर मजबूत रहते हैं, लेकिन बेटे साइकिल जमाना कितनी तेजी से चल गया आगे। एक तरफ तो अपन रॉकेट की बात करते हैं, है ना, और एक तरफ अपन सोचते चले कैसे, चलना ही नहीं आ रहा। रोड कैसे पार करेंगे कोई बताए, पाँव से करेंगे, कटवा दो उसके, छंगवा दो थोड़े थोड़े पैर से। ये ज्ञानी पुरुष कौन था भाई, पैर से कैसे करेगा, मतलब रगड़ रगड़ के करेगा, कैसे करेगा, कौन था। एक बार हाथ एक बार उठाओ तो सही उसको, कौन, ये लालू प्रसाद तो नहीं, लालू वो कह रहे हैं अपन जिम्मेदारी भी नहीं लेते, टक्कर मार के भी। अच्छा तो जिम्मेदारी तो बुजुर्ग भी नहीं लेते। आप देखना कई बूढ़े बाबा है ना, वो पुराना स्कूटरी चलाते लंबरेटा, है ना, और उनका हाथ भी धूजते और आप किधर जा रहे हो उधर ही जाकर टक्कर मार देंगे, और आपके टक्कर मार कहेंगे ये गधे वाला दिन तो मेरे अंदर भी है। तो बेटे गधे की तरह नहीं, गधा गाड़ी का जमाना नहीं है, तो सिस्टमेटिक चलो, है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रोड पे जाएंगे तो पहले देखेंगे, किधर देखेंगे, जिधर मुंह करे उधर ही, कोई फिक्स नहीं। पर रोड को दोनों तरफ से देखना है, 2 बार अच्छे से देखना है, फिर देखना है भगवान को जिंदा है? फिर रोड को धोख मार के दौड़ नहीं लगानी। एक बच्चा बोलो मैं सुन लूं, इधर देखूंगा उधर देखूंगा भगवान को देखूंगा, रोड के धोख मार के दौड़ लगाऊंगा, निकल देगाऊंगा रे सुल्तान। मेरे बेटे बीच में किसी ने टक्कर मार दी तो रे शमशान, ये भी तो हो सकता है। रोड पे कभी भी हेक्टिक मत हो जाओ, और स्पीड मत हो, धीरे चलो बाबूजी धीरे। तो ये गाने ऐसे ही नहीं बने, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं
पीछे खुद के नहीं देखना, किसी का बाप को नहीं देखना, शीशे में देखो। लेकिन वो फालतू की बात है, अपन ट्रैक जल्दी छोड़ते हैं, अपना काम करना है। तो सबसे पहले अपन जब रोड पर जाएंगे तो क्या मिलेगी? लाइट्स। कितने तरह की होती है? कौन कौन? 3 तरह के अलावा कोई लाइट और नहीं देखी आप? बीरबल बुद्धि के देवता, तुम कहाँ थे? अच्छा, मेरे को गुरु आज मिल ही गया। ताली बजाओ सर के लिए। बेटे, अपने जयपुर में 5 बत्ती चौराहा नाम सुना है? तो वो ऐसे ही थोड़ी हुआ होगा, कोई ना कोई रीजन तो था। तो 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तुम्हारे अंदर या मेरे अंदर कोई भी। जिस दिन भी रोड का डिसिप्लिन अपन तोड़ेंगे तो तीनों बत्ती तोड़ने के बाद अपनी चौथी बत्ती जलेगी, अपनी फोटो का आगे अगरबत्ती। फिर अपने घर वाले कहेंगे नहीं न्याय मिलना चाहिए, फिर हम सब लोग कैंडल जलाएंगे, तो 5वीं बत्ती है मोमबत्ती। तो आप चाहते हो अपने घर में अगरबत्ती मोमबत्ती जलाए? ये तो दिवाली में मंडेर भी ठीक लगती है ना। तो धनवंतरियों, संतरियों, मंत्रियों, अपनी बुद्धि को जगाओ, हेक्टिक मत बनो, कभी भी तेज मत चलाओ। गाड़ी चलाते कोई धूम मचा ले, बाद में गोटा टूटते मम्मी बचा ले। वो आदमी था जो कह रहे था धूम मचा ले। अरे गुड़िया भी बहुत तेज चलाती है, मेरी खुद की मिसिज चलाती है। हाँ तू बता, ये पीछे कोई स्पेशलिस्ट बैठा है गुड़ियाओं में। अब क्या कोई बोल लेगा उसको खड़ा कर लेंगे, है ना? ठीक है, कौन बोला था? आप खड़ा हो चुपचाप। अच्छा ठीक है, मत होना, चुपचाप बोलना ही चाहिए पीछे से। यही काम होता है बैक बेंचर्स, उसको मतलब खुल के मुखर होना ही नहीं। अच्छा, पीछे रहना कोई कलाकारी नहीं है। मैं भी 33 साल तक बोला नहीं मंच पे। जब भी मंच पर चढ़ता लोग मेरे पैर पकड़ लेते हैं, बाद में पता चला धूजना बंद कर। 33 साल तक मैं शर्माता रहा। अगर पहले ही मैं कर लेता तो मैं आज जब कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी करता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी, कुमार विश्वास के साथ जो लीवर के इंटरव्यू लेता हूँ, अगर ये काम मैं 13 साल की उम्र में कर देता तो उनकी जगह कौन होता? तो अपने अंदर योग्यता है बोलने की भी, वो सही जगह बोलना सीखो कि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अपन ऐसी बात बोल रहे क्यों जो सार्वजनिक रूप से ना बोल सके? अपनी मम्मी को देख के तो नहीं करते। ऐसे कोई करता है? तो अपनी कोई बहन अगर कुछ बोल रही है उनके बारे में, कोई अपन ने बात की, तो अपन उस पर कैसे रिएक्शन कर सकते हैं, है ना? तो मैं कह रहा था बच्चियां गाड़ी तेज चलाती है, तो मेरी खुद की बच्ची चलाती है, मेरी मिसेज चलाती है। एक्चुअली बच्चियों का दोष नहीं है, ये गाड़ी की जो रेस का हाथ लगाती है तो ये सोचती है कि हस्बैंड का कौन फिर ससुरा को ऐसा जैसे कि मेरे मिसेज की एक बात बताऊंगा, तुम खूब हंसोगे। अभी क्या हुआ, मेरे साला ने फोन करा, बोले जी मैं आ रहा हूँ। तो मेरी मिसेज सपनों में होगी, भाई का बचपन याद आ गया। और अदरक टूटती टूटती अदरक में ही भाई की मानवा करती जैसी होती है अदरक, उसमें ही फोटो देखने लगी, मेरा वीरा रक्षा के बंधन को निभाना, कुछ 2-5 रुपए दे के जाएगा। तो वो उसमें बिल्कुल फोटो देख के भावुक हो गई। पर अदरक को पहले तो पकड़ी टाइट कर दे कि भाई की छवि तो ढीली कर दी उसको, और मूंछड़ी ले जाती धर के उसके लपूसड़े समस्याओं को तोड़ के चाय में डाल दिया। मैं देख रहा है घटनाक्रम, शाम को ये सीन उल्टा हो गया भाई। मेरे भाई ने फोन कर, भाभी मैं आ रहा हूँ। उस समय भी चाय तो चढ़ाई की संस्कार तो है। उसने पकड़ी अदरक को, अब अदरक को ऐसे पकड़ी जना कोबरा पकड़ रहा, और फिर जो उसके दांत निकाले टनाटन, तो भाव बदल जाते। मिसिज या साहब या कोई बड़े अफसर या मैम अगर मुस्कुरा के देखे तो इसका मतलब ये नहीं कि स्नेह जताएगा, उसका सीधा सीधा मतलब है अगला टास्क बताएगा, अगला काम कर लाएगा। अच्छा, नीचे वाले जो हम होते हैं ना स्टाफ, जो प्रिंसिपल साहब या हमारे बड़े अफसरों को हम जो प्यार से हंस के देखते हैं ना, तो वो समझ जाता है कि छुट्टी आ रही है। ताड़े बजाओ। कभी भी मैं तुम्हें हंसना सिखाऊंगा, हंसो ऐसे जैसे कोई
तो अपन पति की बात कर लेते हैं। कोई पति हंस रहा, पति ऐसे हंसेगा, पहले वो मिसेज को देखेगा और ऐसे देखेगा जब भूखा कुत्ता रोटी, क्योंकि वो शेरनी भूखी है तो उसको कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं होती। फिर वो ऐसे देखेगा, धीरे से देखेगा और यूं मिसेज कहेगी मुस्कुरा ले थोड़ा सा, इतू सो मुस्कुरा। फिर आदमी ऐसा मुस्कुराता जैसे माँ बाप मर गए हो ना। मैं बताता हूँ कैसे मुस्कुराए। और ज्यादा हंसी छूटेगी ना तो वो ऐसे करेगा जैसे कुत्ता पूंछ को पीछे दबा। बहुत ज्यादा हंसी आएगी तो टॉयलेट जाएगा, बाहर उसका बस में चलेगा, टॉयलेट में चिटकने लगा, यस यस यस, खुल के हंसेगा तो टक्कर मारेगा, बास बेसन तोड़ जाता कई बार। तो ये हंसने की टेक्निक में तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि यस मोड में आके तुम सुनो बात, है ना बेटे। तो हेलमेट अपन बात करते हैं कैसा होना चाहिए। एक ने बताया गोल से क्या होगा, दिमाग भी गोल हो जाता है। हेलमेट बेटा मजबूत होना चाहिए, उसकी मजबूती के लिए उसके पीछे नंबरिंग होती है, BIS का QR कोड होता है और उसके पीछे लिखा रहता है 4151। हेलमेट लगाते समय एक चीज जरूर लगाना, स्ट्रिप नहीं लगाई तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे किसी की शादी कर दी, गठबंधन नहीं करा, फिर मुसीबत के समय जो बेवफा दूल्हा भाग जाता है तो जैसे ही झटका लगा जिंदगी में तो वो हेलमेट निकल के जाएगा, फिर वो दुल्हन बेचारी कमजोर से रह जाएगी, नारियल गले में बांधे तो वो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा ना। तो हमेशा हेलमेट स्ट्रिप लगाओ, हेलमेट पूरा कवर्ड होना चाहिए, है ना। हेलमेट ऐसा नहीं होना चाहिए शाहरुख खान ने पहना था पीला सा, दिल में मेरे दर्द डिस्को, पता नहीं कौन सी फिल्म थी, पीके उके में नहीं था, पीके में तो आमिर खान ने था, ओम शांति ओम में था, दिल में मेरे दर्द डिस्को गाना था उसमें। तो उसकी मान लो यहाँ पहना तो टक्कर लगी तो जाबड़े की हड्डी इधर किसको, ये हड्डी इधर से निकल जाती है, कई बार इतनी बुरे एक्सीडेंट होते हैं। तो कोई भी चीज का आपने पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो हमेशा खुश रह के सीखनी चाहिए ना चीजें। अब हेलमेट में कोई शंका थोड़ी है, हेलमेट कितनी उम्र में लग जाता है, 4 साल के बच्चे, 4 साल का इतना सा बालक, इतना ही हेलमेट, दोनों गोड़ करो, उसमें रखो, स्कूटी खोली उसमें डालो, ऐसा मत करना लाला का दम घुट जाएगा। तो बेटा हमेशा सोच समझ के हेलमेट जरूर पहनो, तेज मत चलाओ गाड़ी को, कई बार कंट्रोल ही नहीं होती। आजकल तो उसमें गियर भी नहीं होता, गियर रोक लिया करते पहले, स्कूटर वगैरह में जो गियर थे वो रोक लेते थे। अब स्कूटी आप अभी कल परसों हम देख रहे थे कि हमारा जवान ने देखा उठा फिसले हुए को, उठाते उसने उसको रेस को पकड़ के यूं खड़ी करनी चाहिए तो आइडिया ही नहीं है लोगों ने, है ना। अपने को आइडिया क्या है, जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं है। एक पीली लाइट में कभी मत घुसना, देखो पीली ड्रेस है ना, जो खतरे की घंटी 4 सेकंड रहती, अगर इसमें कोई घुसा और मरे ही मरे, 4 सेकंड इसलिए रहती, 4 भाई कंधे पे लिए डोले और फिर एक ध्वनि करेंगे, राम राम सत्य है, आराम कर। तो पीली लाइट खतरनाक होती है, इसमें घुसना नहीं, सबको यही समझाना है। हेलमेट अच्छे से लगा के रखना, सीट बेल्ट भी लगानी है। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा बताओ, चालान खातरी करेगा ना सारे दिन, बिना पैसे से मानता ही नहीं है। जीवन रक्षा भी कोई चीज है भाई, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो कितनी भी महंगी गाड़ी हो उसका एयर बैग नहीं खुलेगा। अब ये बात अलग है, कौन पकड़ लिया मैं सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई, बोल तू लगा के बता, एक बिलांद रह गई। तो हमेशा ऐसे आते हैं हम लोग, ऐसे मतलब हिप्पोपोटामस बैठे दरियाई घोड़े, मतलब वो हंसे भी तो लोग बैठे को सुना पा रहा है, इतना खतरनाक आइटम होते हैं। और वो कहीं तो जानबूझ के ही नहीं लगाता, माँ 5-7 को और बैठा लेते। तो अपने को आराम से जिंदगी जीनी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना है ना बेटे। तो अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना चाहिए कि हम चले तो आंधिया क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे हैं ये निशाएं बत हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। वाह 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 वाह।
मुशायरे वाला कौन है? वाह, देखो वाह तो फिर इसमें निकलेगी कि मंजिल मिलेगी उनको यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए, चलने का मतलब है संभल कर चलने का हौसला तो कीजिए साहब, ऐसे चलने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। और अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, भाई सीट बेल्ट के बारे में हमने बताया, हेलमेट के बारे में बताया, बत्तियों के बारे में बताया। कई बत्तियां यूं ब्लिंक करती हुई मिलती है, पीली हो तो मतलब है गो स्लो, रेड हो तो स्टॉप फिर गो, है ना, देख के अच्छे से चलो, है ना। और कौन सी बत्तियां हो गई, ये हो गया। एक होता है गुड सेमेटेरियन, अच्छे मददगार बनो आप। मददगार बनोगे तो अगर कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी नहीं करता, उसकी मदद नहीं करता, आपको तंग करता है तो वो सस्पेंड हो सकता है। एक आदमी जो हॉस्पिटल वाला इलाज नहीं देता, उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो गुड सेमेटेरियंस पे अच्छा काम करोगे तो 5000 रुपए सरकार आपको देगी। इसका मतलब ये नहीं है लट ले खड़े हो जाओ ये आ रहे 5, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि कई एक्सीडेंट भी तो अपन कई प्रायोजित कर देते हैं, कील डाल देंगे, कुछ कर देंगे, या जगह नहीं देंगे, या कोई टक्कर मार के चले जाएंगे। कभी भी मस्ती में मत करो, इतनी मस्ती जिंदगी नहीं है सस्ती। अपन क्या करते हैं, कई बार अपनी मस्ती के लिए आगे कर दिया, कोई गिर जाए, लग जाए, अपने घर वाले हो कोई उसमें मर जाए तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो एक कविता सुनाता हूँ, तुम्हारे होश उड़ जाएगी कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। सर आपके मोबाइल से कविता सुनाओ। चलो मेरे मतलब क्या करेंगे सर, तो जियो टैग है तो जैसे प्लेस और डेट आ जाता है सर, जब वो एक ऐप डाउनलोड किया होगा तो डेट और प्लेस ऑटोमेटिक आता है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। हम लोग भी डाल देंगे, आपने इतना अच्छा वो कराया तो तो बेटा सुनो, मैं सुनाता हूँ आपको कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। अपने पापा रोज आ जाते तो अच्छा लगता है, जिस दिन नहीं आएंगे पापा मम्मी या भाई बहन कोई भी हो, घर का एक मेंबर अगर कम हो जाता है, कोई कह दे आपको 5 उंगलियों में से एक दे दो, नखून भी नहीं देता। और ये बच्चियां तो इतना बड़ा हो जाए जब भी नहीं देती, उसको पॉलिश लगा है ना। तो कोई अपनी अंग भंग नहीं होना चाहता, तो घर से एक फैमिली मेंबर चला जाए। जीवन का 2 ही नियम है, प्लस और माइनस। प्लस होता रहेगा सब कुछ सही है, एक दिन भी माइनस हो गए खत्म है जिंदगी, ठीक है। तब मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको कि लौट आओ पापा, बीच में नहीं बोलेगा कोई, कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। अब हालात कैसे हो जाते हैं जब घर का मुखिया चला जाता है, तो ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं। जब बहना रोती है बातें अक्सर ये रोज ही होती है, बहना चुप हो तो मम्मी रोती है। लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। उस घर से पूछो जिस घर में आदमी वापस नहीं लौट के आया, क्योंकि हो सकता है हम पूरी दुनिया के लिए एक शख्स हो, एक आदमी हो, लेकिन अपने घर के लिए पूरी दुनिया होते हैं साहब। इसको संजो के रखने का काम किसका है? हमारा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। वाह भाई, अब लड़ने मत लेना तुम, अब आज तो मैं जोश में हूँ। जैसे सनी देओल की पिक्चर देख के जब निकलता ना आदमी, तो यूं कांच चौड़ी करके निकलता है। हाँ, हैंडपंप कहाँ है?